हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में आज हम बात कर रहे हैं 10 अप्रैल 2018 के करंट अफेयर्स की। ठीक है, देखिए आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड। देखिए पहली जो न्यूज़ है हमें मिली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बात हो रही है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है किंगफिशर, जो कि एक पक्षी होता है किंगफिशर, उसकी 4 प्रजातियाँ पाई गई हैं। ठीक है, 4 प्रजातियाँ पाई गई हैं इसकी यहाँ पे किंगफिशर की। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया है, कैसे बताया गया कि अलग अलग हैं ये, तो इसके गले का जो रंग था उसके अनुसार ये पता लगाया गया कि ये चारों अलग प्रजाति हैं। देखिए इनमें एक सफ़ेद गले वाली, ठीक है, हाल्सियोन सिमरेनेसिस, ठीक है, पैड किंगफिशर, ठीक है, सेरल रूडिस, ब्लैक कैपेड किंगफिशर, हाल्सियन पाइलिएट, ठीक है, और कॉमन किंगफिशर। ठीक है, ये 4 जो है नई प्रजातियां यहाँ देखने को मिली हैं। ठीक है, सफ़ेद गले वाली, पैड किंगफिशर, ब्लैक कैपेड किंगफिशर और एक कॉमन किंगफिशर। ठीक है, देखिए तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो ये आप ध्यान रखें कहाँ पाई गई हैं, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए इन चारों प्रजातियों की जो संरक्षण स्थिति है, देखिए एक होता है संरक्षण की स्थिति, इसकी देखनी है तो रेड डेटा बुक के बारे में आपने सुना होगा। रेड डेटा बुक में जो मतलब किसकी क्या कंडीशन है उसके अनुसार जो है उनको वहाँ स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं तो उसको अलग रखा जाता है, अगर उनमें सुधार हो रहा है तो अलग रखा जाता है। ठीक है, पिंक और ग्रीन पेज 2 पेज होते हैं। ठीक है, उनके उसके अनुसार। ठीक है, देखिए तो इन चारों की स्थिति जो है यहाँ पे अभी संरक्षण स्थिति क्या है, तो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में अभी ये हैं। ठीक है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो ये है नीति फोरम से रिलेटेड। नीति फोरम जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में नीति फोरम का आयोजन होने वाला है। ठीक है, नीति फोरम का आयोजन ये जो होगा ये कहाँ होगा, तो ये त्रिपुरा के अंदर अगरतला में इसका आयोजन होगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो देखिए नीति आयोग प्लस डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर हैं और नीति आयोग इसकी अध्यक्षता करेंगे। हो किस लिए रहा है, ठीक है, मेन चीज़ ये है। तो देखिए ये किस लिए काम करने, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो भी काम है, ठीक है, उनमें कोई रुकावट ना हो, विकास के लिए जो भी काम हो रहे हैं उसमें कोई रुकावट, कोई अड़चने तो नहीं आ रही, या किस तरह की बाधाएं हैं, इन सब पे जो बात होनी है इस फोरम में, इसी मतलब विकास से रिलेटेड ही बात होनी है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रिलेटेड बात होगी इस फोरम में। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, तो असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, ये जो है राज्य इसमें आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो अभी फैक्ट दे देते हैं, जैसे नीति आयोग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है तो नीति आयोग के बारे में फैक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग में जो फैक्ट हैं वो ये हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, एमपीपीएससी में ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन में ये पूछा गया था, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। ठीक है, देखिए इसकी क्या था कि इससे पहले योजना आयोग चलता था यहाँ। ठीक है, भारत के अंदर योजना आयोग चलता था इससे पहले, पर उसके बाद 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जो है गठन हुआ और इसके तहत जो है ये नया आयोग बन गया। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके जो चेयरमैन होते हैं, देखिए योजना आयोग जो था उसके भी चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, और जो नीति आयोग है इसके भी चेयरमैन हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन जो हैं राजीव कुमार जी हैं और इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं। ठीक है दोस्तों, ये नीति आयोग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप नोट डाउन कर लें, यहाँ से क्वेश्चन मिलने की 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखिए उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। इंडिया और इक्वेटोरियल गायना के बीच जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुआ है। ठीक है, एक ज्ञापन पे समझौता हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, जिसके तहत देखिए हुआ ये है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो साइन हुआ है भारत और इक्वेटोरियल गायना के बीच, ये 3 चीज़ें हैं इसमें। देखिए आयुष मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो इसके अंदर हैं,
तो ये आपको नोट डाउन करनी है। देखिए होता ये है कि यूपीएससी के एग्जाम्स में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट में इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि इंडिया और इक्वेटोरियल के बीच जो है, ठीक है, तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, तो ये तीनों चीज़ें आप जरूर याद रखें। आयुष, ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस चीज़ इनके लिए हुआ है, इस सेक्टर में हुआ है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल गायना के बारे में। इक्वेटोरियल गायना जो है, इसकी जो कैपिटल है वो है मलाबो, ठीक है, मलाबो इसकी कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो है फ्रैंक, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ की मेन है प्रेसिडेंट का नाम याद रखना। तो देखिए पूरा नाम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ना याद रखें आप, TON माबासोगो आप याद रखें, माबासोगो नाम आप याद रखें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको देखने को मिले हैं, आ ही जाते हैं कि कंट्री का नाम दे दिया होता है और एक तरफ जो है उनके राष्ट्र के प्रमुखों के नाम दे दिए होते हैं और उसको आपको मिलाना होता है। तो इस तरह से आप यहाँ के प्रेसिडेंट के नाम याद रखें, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के साथ इसका MOU साइन हुआ है, समझौता हुआ है इसलिए, ठीक है। तो माबासोगो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से मिला है हमें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो हैं भारत देश के, उनको इक्वेटोरियल गायना के द्वारा वहाँ का जो सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान है, कॉन्दे कोरेसियान जो है वो जो है मिला है, ठीक है, वो दिया गया है, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की, ठीक है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये, गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। इसमें भारत जो है पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। हमारे लिए खुशी की बात है, भारत जो है तीसरे स्थान पर पदक तालिका में पहुंच गया है। अभी तक 10 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ 19 मेडल हमने जीत लिए हैं, ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं सारे गोल्ड की अभी तक। इसके अलावा हम लास्ट में जब कॉमनवेल्थ गेम्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके अलावा एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट गोल्ड मेडल हम जीता है भारत देश के लिए मीराबाई चानू ने, ठीक है। ये वेट लिफ्टर हैं और ये मणिपुर की रहने वाली हैं, और 48 kg कैटेगरी में इन्होंने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि भारत देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में पहला पदक किसने जीता है, तो वो आपको P गुरु राजा का नाम याद रखना है, जो कर्नाटक से हैं। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ही सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। देखिए सेकंड गोल्ड मेडल मिला है संजीता चानू के द्वारा, मणिपुर की हैं, 53 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। और यंगेस्ट अगर पूछ ले, यंगेस्ट तो 18 साल के, वो भी वेट लिफ्टिंग में उन्होंने उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। तो यंगेस्ट कौन थे? दीपक लाठर, इनका नाम आप ध्यान रखें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग में ही यंगेस्ट अगर पूछ ले कि भारत के लिए यंगेस्ट पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं तो वो दीपक लाठर हैं, ठीक है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। इसके अलावा थर्ड गोल्ड मेडल जो है वो सतीश शिवलिंगम तमिलनाडु के हैं, 77 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता है इन्होंने भारत के लिए। चौथा गोल्ड जो था वो वेंकट राहुल रंगला द्वारा आंध्र प्रदेश के हैं, 85 kg कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और फिफ्थ भी, ये भी वेट लिफ्टिंग में ही पूनम यादव द्वारा उत्तर प्रदेश की हैं, 69 kg कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा सिक्स्थ गोल्ड जो है वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में मानू भाकर द्वारा, जो कि हरियाणा के हैं, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में वुमेंस द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल में मानू भाकर हरियाणा की हैं। सेवन्थ इंडियन वुमेन टेबल टेनिस टीम के द्वारा जीता गया है, वुमेन टेबल टेनिस टीम। 8th जीतू राय, जो कि ओलंपिक में भी मेडल लाए थे, ला चुके हैं इससे पहले, ठीक है। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं ये जीतू राय, इनको मेंस में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा 9th इंडियन मेन टेबल टेनिस टीम, ठीक है। और 10th जो है इंडियन मिक्स्ड बैडमिंटन टीम द्वारा जो है जीता गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भारत जो है तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। और फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे करेंट अफेयर्स। आपसे एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारे नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।